हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन क्या होते हैं, नरेशन के कितने भाग होते हैं और हम नरेशन को कैसे चेंज करते हैं। पहले तो नरेशन समझते हैं। नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहा है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति किसी से कोई कथन कहा है, कोई वाक्य कहा है, बात कहा है, उसको प्रकट करने की कला को ही हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। उस व्यक्ति की बातों को प्रकट करने की कला को हम क्या कहते हैं, नरेशन। और यह नरेशन दो भाग होते हैं, यानी उस व्यक्ति की बातों को प्रकट करने का कला जो है वो दो प्रकार से होता है। पहला है जैसे डायरेक्ट स्पीच, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों, यानी जो अगला बोला है उसी बात को हम दूसरों के सामने ज्यों का त्यों प्रकट कर दे, या उसके सामने ज्यों का त्यों वही बोल दे जो उसने बोला था, उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट करने की कला क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा तरीका है जो वक्ता बात बोला है उसको बदल कर हम अपने शब्दों में बोले, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे राम सेड आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। राम ने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये डायरेक्ट है। इसमें देखते हैं राम सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। राम ने कहा कि वह अगले दिन दिल्ली जाएगा। तो यह जो है यह वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों प्रकट किया गया है, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और ये वक्ता की बातों को बदल कर अपने भाव में प्रकट करने की क्रिया को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कामा के बाहर के वाक्य को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यानी वक्ता ने जो कहा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम ने कहा, राम से ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है, तो यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। यानी इसमें अगर वैसे लिखे राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य है वह हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये इतना ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कामा के बाहर के वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम है। सबसे पहला नियम है, इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कामा और कामा को हम लोग हटा देते हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का वाक्य होता है उसका टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आता है वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की बात हो रहा है, उस टेंस के अनुसार हम उसको सैड, टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच को वह निर्भर करेगा कि वो टेंस किस प्रकार का है, उसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को बदलेंगे। इसमें दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। वह कंजक्शन भी हमारा निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर। उस सेंटेंस के अनुसार हम दैट, इफ, वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद टेंस, प्रोनाउन और टाइम और पोजीशन सूचक शब्दों में भी परिवर्तन होता है। पहला देख लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ये याद रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा का वाक्य
जब हमारा पास्ट टेंस में होगा तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। वही लिखे हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। यह परिवर्तन अभी प्रेजेंट के लिए बताया गया है। प्रेजेंट टेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, इन्वर्टेड कामा के अंदर के सेंटेंस की बात हो रहा है। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस यानी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। अगर अब हमारा यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर, तो ये प्रेजेंट टेंस के लिए हो गया। अगर ये हमारा पास्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को हम किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस में अगर हो हमारा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। और पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो हमारा टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो वैसे के वैसे ही रहने देंगे, यानी नो चेंज लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगेगा। अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही है अंदर का वाक्य तो उसमें नो चेंज होगा, उसमें केवल प्रोनाउन का चेंज करेंगे, टाइम में चेंज कर सकते हैं, पोजीशन में, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। और अगर टेंस हमारा फ्यूचर में हो, किसमें हो? फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तब हम विल को वुड कर देते हैं और शैल को शुड में बदल देते हैं। जहां विल भी लगेगा वहां वुड भी, यानी हम विल को वुड में और शैल को शुड में बदल देंगे अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें? फ्यूचर में। और ये याद रखिएगा, पूरा का पूरा टेंस तभी बदलेगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य जो सेंटेंस है वो अगर पास्ट में है तभी ये रूल लागू होगा। अगला रूल देखते हैं नरेशन का, प्रोनाउंस में परिवर्तन यानी सर्वनाम को हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और बी। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन का हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार अगर रिपोर्टेड इन्वर्टेड कामा के अंदर की बात हो रहा है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर की बात हो रहा है सब्जेक्ट की, कि अगर उसके अंदर का वाक्य सेंटेंस जो है वो फर्स्ट पर्सन कर्ता से शुरू हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा यानी इन्वर्टेड कामा का जो सब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार
हम उसे बदल देते हैं। अगर आई है रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर का सब्जेक्ट आई है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ही हो तो उसको ही में बदल देंगे या सी में बदल देंगे और यू में बदल देंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर बी है तो दे कर देते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य यू है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर मी है तो उसे आई कर देंगे, अगर एस है तो बी कर देंगे, हर है तो सी, हिम है तो ही कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन है यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी यहाँ से सब्जेक्ट और यहाँ सो और यह यन, यानी यह एक ट्रिक बन गया सन का नियम। यह सन का नियम सब्जेक्ट का परिवर्तन किसके अनुसार होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन का, यानी फर्स्ट पर्सन का अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन हो का करता हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का करता सेकेंड पर्सन यानी यू हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और अगर थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोनो चेंज नहीं होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, बस केवल टेंस हम बदल सकते हैं। जैसे पहला दिया है यहाँ पे देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे, ये क्या है? यू। यू किसका है? सेकेंड पर्सन का है। सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मी है, तो इसके अनुसार चेंज करेंगे। सबसे पहले ही साइड टू को हम किसमें बदलते हैं? टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। अब ये यू हमारा सेकेंड पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखेंगे, ये क्या है? मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, तो आई वाज हैप्पी। क्योंकि बाहर वाला जो टेंस है वो किसमें है? पास्ट में है, तो अंदर किसमें है? सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम सिंपल पास्ट में बदल देंगे। ऐसे इसका देखते हैं, सीता सेड आई रीड माई बुक विथ केयर। चलिए अब इसका बनाते हैं। इसका लिखेंगे सीता सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड को साइड ही रहने देंगे। यहाँ पे जो ये करता है हमारा फर्स्ट पर्सन का है, तो जब फर्स्ट पर्सन का करता आ जाएगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सीता, सीता क्या एक नाम है, वो भी किसका नाम है? लेडीज का, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? सी, तो डैट लगाएंगे इन्वर्टेड कामा हटा के डैट, उसके बाद सी, डैट सी। और ये किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम इसे किस में बदल देंगे? पास्ट में, तो सी रीड, आई के लिए माई लगा तो सी के लिए हर बुक विथ केयर, ऐसे बनेगा। यानी अगर जब फर्स्ट पर्सन का करता अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ गया है, जैसे यहाँ पे आया है, तो इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का करता गया यानी यू, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब का मी देखेंगे। टाइम और पोजीशन में परिवर्तन। इसको देख लेते हैं, टाइम में हम परिवर्तन कैसे करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सब चीजें आएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इसमें बदलना होगा। जैसे दिस को डेट में बदल देंगे, दीज को दोज में बदल देंगे, हियर को देयर में बदल देंगे, नाउ को देन, टुडे को डेट डे में, टू नाइट को डेट नाइट में, और लास्ट वीक या ईयर को द प्रीवियस वीक या ईयर में बदलेंगे। टुमारो को द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक या ईयर को द फॉलोइंग वीक या ईयर में बदल देंगे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और एगो को बिफोर में बदल देंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड टू को
टोल्ड में अंदर का वाक्य सिंपल है, ही टोल्ड देम। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। ये हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य जो इसका सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का है तो हम बाहर वाला देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही है, तो आई को हम किसमें बदल देंगे, ही में। ही हो गया। बिल को हम किसमें बदल देते हैं, वुड में। बिल को वुड में, वुड में बदल दिए, वुड लीव। यू को हम इसके अनुसार बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। नाउ को हम क्या कर देंगे, देन कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या प्रयोग हुआ, नाउ, और नाउ को हम किस में बदलेंगे, देन में, तो देम देन हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। इसके आगे का सेंटेंस हम लोग अगले दिन देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंसों के प्रकार अगले दिन से। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।